जरा एक पल रुकिए और अपने दिमाग में ये तस्वीर बनाइए। दिसंबर की ठंड, लाल टोपी, सफेद दाढ़ी, बच्चों की हंसी और एक बूढ़ा जो कहता है हो। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक त्योहार की मासूम कहानी है या फिर आपके दिमाग के अंदर चल रहा है एक ऐसा खेल जिसे आपने कभी नोटिस ही नहीं किया? आज के इस वीडियो का मकसद बिल्कुल साफ है, ये दिखाना कि सांता क्लॉज सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक सोच है, एक आदत है और शायद एक ब्रेन वॉश। क्योंकि अगर कोई चीज हर साल, हर स्कूल, हर एड, हर मोबाइल स्क्रीन पर बार बार दिखाई जाए तो वो आपके दिमाग में सवाल नहीं बल्कि स्वीकार्यता पैदा करती है। जरा सोचिए, एक बच्चा जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं जानता, वो सांता का नाम पहचान लेता है। लाल रंग देखते ही उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट क्यों आ जाती है और क्यों दिसंबर आते ही पूरा माहौल अचानक क्यूट और फेस्टिव बन जाता है? यहीं से शुरू होता है असली खेल। ये वीडियो आपको वो कड़ियां दिखाने वाला है जो बचपन की मासूमियत को सीधे आपके अवचेतन मन से जोड़ती हैं, जहां सवाल पूछना बंद हो जाता है और मान लेना शुरू हो जाता है। आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इसमें नया क्या है, तो यकीन मानिए यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस चुके हैं। वीडियो के आखिर तक आप खुद से पूछेंगे, क्या सांता सच में बच्चों का दोस्त है या फिर वो एक ऐसा चेहरा है जिसके पीछे छुपा है ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कल्चर को बदलने का पूरा प्लान? इस वीडियो में हम वो दिखाने वाले हैं जो आमतौर पर आपको कभी बताया ही नहीं जाता, और एक बार जब आपने ये देख लिया तो सांता आपको पहले जैसा कभी नहीं दिखेगा। चलिए जरा रुकिए और फटाफट कमेंट में हमें बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें सच में जानना है कि फैक्ट मंत्रा परिवार देश के किन किन कोनों तक फैला हुआ है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक फैक्ट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये सनातन धर्म की एक नई लहर है, एक नई आवाज है जो सच और इतिहास को सामने लाने का साहस रखती है। वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उतने ज्यादा लोगों तक ये सच्चाई पहुंचेगी और यही हमारा मकसद है। अब तैयार हो जाइए, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सांता यहाँ, सांता वहां, सांता स्कूल में, सांता मॉल में, सांता टीवी पर, अस्पताल की दीवारों पर, बच्चों की किताबों में, मोबाइल के ऐड में, हर तरफ सांता ही सांता। आपने कभी गौर किया है, एक मोटा सा लाल सूट वाला हंसता हुआ बुढ़ा जो ना भारतीय है, ना आपके धर्म का है, ना आपकी संस्कृति से कोई लेना देना, वो हर साल दिसंबर आते ही आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। बच्चा पूछता है, मम्मी मेरे लिए सांता क्या लाएगा? टीचर कहती है, क्रिसमस के लिए रेड ड्रेस पहनना, सांता आएंगे। बिलबोर्ड्स पर एक जैसी इमेज, लाल कोट, सफेद दाढ़ी, घंटी और मुस्कुराहट। क्यों? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक मासूम दिखने वाली लेकिन बेहद चालाक रणनीति है। सोचिए, हमारे अपने पर्वों में भी ऐसा कोई किरदार नहीं जिसे हर मोड़ पर ऐसे पुश किया गया हो। तो आखिर ये थुल बुड्ढा हमारे जीवन में घुसा कैसे? कौन है ये और इसका मकसद क्या है? ये जानना जरूरी है, क्योंकि सांता सिर्फ चॉकलेट बांटने नहीं आता, वो आपके दिमाग में कुछ छोड़ कर जाता है। हर साल 25 दिसंबर को पूरी दुनिया मेरी क्रिसमस कहती है और बताया जाता है कि यही वह दिन है जब यीशु का जन्म हुआ था। लेकिन उसी दिन हर जगह एक और चेहरा छाया होता है, लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी, मोटा पेट और टेढ़ी हंसी वाला बुढ़ा, सांता क्लॉज। अब जरा सोचिए, जीसस जो मध्य पूर्व में जन्मे, जिनका जीवन तपस्या, त्याग और आध्यात्मिकता से जुड़ा था, और सांता जो बर्फीली टोपी पहनकर बच्चों को गिफ्ट्स देता है, जिंगल बेल्स बजाता है और स्लेज में उड़ता है। यीशु का जन्म और ये बर्फीली टोपी वाला बूढ़ा, क्या तालमेल है? क्या इन दोनों में वाकई कोई रिश्ता है या फिर ये रिश्ता बाद में जबरदस्ती बनाया गया? क्या सांता को यीशु के नाम पर हमारे जीवन में घुसाया गया या सांता को सामने रखकर असल मकसद कहीं और छुपाया गया? ये सिर्फ कैरेक्टर नहीं है, ये एक केयरफुली प्लांटेड इमेज है। सांता के कपड़े कैसे होते हैं? लाल रंग के, सफेद बॉर्डर वाले, एकदम चमकदार, जैसे कोई ब्रांड हो। अब सोचिए, जब भी आप लाल रंग देखें आपको किसकी याद आती है? कोका कोला, वही शीतल पेय जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर जगह बिकता है। और हैरानी की बात यह है, सांता क्लॉज का लाल सफेद पहनावा उसी कोका कोला की देन है। 1930 के दशक में कोका कोला सर्दियों में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए एक ब्रांडिंग कैंपेन चलाती है। तब वह सांता क्लॉज की इमेज को अपने रेड व्हाइट ब्रांड कलर्स में पेश करती है, मुस्कुराता हुआ, जॉली, हैंडसम। पहले सांता के रंग और रूप अलग अलग थे, कभी हरे कपड़े, कभी भूरे, लेकिन कोका कोला ने उस इमेज को स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब हर जगह वही लाल कोट, वही सफेद दाढ़ी, वही हंसी वाला चेहरा। और यहीं से खेल शुरू होता है। लाल रंग अब सिर्फ रंग नहीं रहा, वह एक मानसिक बटन बन गया। आपको जब सांता दिखेगा, अवचेतन रूप से कोका कोला की याद आएगी, और जब आप कोका कोला देखें
उत्सव, मस्ती, बचपन, तोहफे, सांता की याद आएगी। यानी ब्रांड आपके दिमाग में घुस चुका है। सवाल सिर्फ कपड़ों का नहीं है, सवाल यह है कि क्या आपकी भावनाएं भी किसी ब्रांड की स्लेव बन चुकी हैं। 1930 का दशक, अमेरिका महामंदी से जूझ रहा था। लोग बेरोजगार थे, बाजार सूने थे और कंपनियां मुनाफे की तलाश में थीं। इसी दौरान एक शीतल पेय कंपनी कोका कोला ने एक आइडिया लॉन्च किया जो पूरी दुनिया की सोच को बदल देगा। सर्दियों में कोका कोला की बिक्री कम हो जाती थी, तो कंपनी ने एक ऐसा चेहरा ढूंढा जो ठंड में भी गर्मजोशी बेच सके। एंटर सांता क्लॉज। लेकिन जो सांता पहले मौजूद था वह बेहद अलग था। कभी मठों में रहने वाला सादा भिक्षु, कभी रूढ़िवादी बिशप, कभी डरावना सा लोक कथा का पात्र। कोका कोला ने इसका लुक ही नहीं, पूरा किरदार बदल डाला। एक आर्टिस्ट को हायर किया गया, हैडनसन अब्लोम। उसने सांता को दिया एक नया चेहरा, मोटा सा, मुस्कुराता हुआ, लाल सफेद कपड़ों में, एकदम फ्रेंडली बूढ़ा जो बच्चों को तोहफे देता है, लोगों को हंसी देता है और सबसे बड़ी बात, कोका कोला पीता है। यहीं से सांता बिकने लगा। ब्रांडेड सांता, मार्केटेड सांता, इमोशनल सांता। अब सांता सिर्फ क्रिसमस का हिस्सा नहीं था, वह बन चुका था एक चलता फिरता विज्ञापन। तो अब सोचिए, सांता असली है भी या बस एक भ्रम है जिसे बेचने के लिए गढ़ा गया। यह किरदार क्या आपका दोस्त है या एक चालाक मार्केटिंग ट्रिक? अब थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। 4वीं शताब्दी, प्राचीन ग्रीस की एक छोटी सी बस्ती मायरा। वहीं जन्मा एक व्यक्ति, संत निकोलस। कहते हैं वो एक बेहद धार्मिक, करुणामय व्यक्ति था। उसका एक मशहूर किस्सा आज भी सुनाया जाता है। एक गरीब आदमी की 3 बेटियां थीं, शादी के लिए दहेज नहीं था। संत निकोलस ने रात को चुपचाप उसके घर की खिड़की से सोने की थैली डाल दी। तीनों बेटियां ब्याह दी गईं। ये कहानी इतनी भावुक थी कि चर्चों ने इसे अपना लिया और संत निकोलस को बना दिया बच्चों का रक्षक। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। 13वीं से 15वीं शताब्दी तक यूरोप में यह चरित्र विकसित होता गया। कभी एक रहस्यमयी दयालु बिशप, कभी गरीबों का मसीहा, तो कभी बच्चों को उपहार देने वाला एक देवदूत। लेकिन अब सुनिए ध्यान से, 17वीं से 18वीं शताब्दी आते आते यह चरित्र अमेरिका पहुंचता है। डच प्रवासी उसे कहते हैं सिंटरक्लास। वहीं से नाम बनता है सांता क्लॉज। 1909 में लेखक वॉशिंगटन इरविंग उसे अपनी किताब में चंचल रूप देते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी छवि बदलती जाती है। जो कभी चर्चों में पूजा गया बिशप था, अब वह बन चुका है पॉप कल्चर का आइकन। मिशनरी इस मासूम से दिखने वाले पात्र को लेकर दुनिया भर में घूमते हैं। जहां जाते हैं वहां सांता भी जाता है और जहां सांता जाता है वहां क्रिसमस जाता है और धीरे धीरे चर्च भी। ये सांता नहीं, ये एक मिशन है, मुस्कान में पैक किया हुआ। हमें बताया गया सांता बच्चों का रक्षक है। वो मासूमों से प्यार करता है, उन्हें गिफ्ट्स देता है और उनके लिए हर साल लंबा सफर तय करता है। लेकिन एक सवाल पूछना जरूरी है, क्यों हर कहानी में, हर विज्ञापन में, हर स्कूल कार्यक्रम में सांता को बच्चों का रक्षक दिखाया जाता है? क्या सच में कोई चरित्र सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए गढ़ा जाता है या फिर यह रक्षक वाली छवि कुछ छिपाने के लिए बनाई गई? अब इतिहास पर नजर डालिए। 15वीं से 17वीं शताब्दी तक चर्च के भीतर बच्चों के यौन शोषण के कई दस्तावेज मौजूद हैं और उसी समय सांता का यह बच्चों का मसीहा वाला रूप उभरता है। संयोग या फिर जो बच्चों के लिए बना था वो शायद बच्चों से छिपाने के लिए था। सांता एक सुरक्षित, निरापद और प्यारा चेहरा देता है ताकि लोग चर्च पर भरोसा करें, ताकि बच्चे वहां जाएं, ताकि परिवारों को लगे कि ये संस्था बस अच्छाई फैलाती है। लेकिन पीछे क्या है? एक धार्मिक संस्था की सेंचुरीज पुरानी कोशिश अपने दाग छुपाने की। और सबसे आसान तरीका, बदचटी को दो, बच्चों को टारगेट करो, क्योंकि अगर आप बचपन में छवि बना लो तो वो जिंदगी भर नहीं जाती। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि सांता एक मासूम चरित्र नहीं है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। सांता सिर्फ कोका कोला का ब्रांड नहीं बना, वह बना एक ट्रोजन हॉर्स, एक ऐसा प्यारा चेहरा जो आपके दरवाजे पर दस्तक देता है और उसके पीछे छिपा होता है एक मजबूत मजहबी एजेंडा। कोका कोला और ईसाई धर्म का यह गठबंधन कोई मामूली मार्केटिंग प्लान नहीं था। यह था एक सोचा समझा मॉडल। पहले सांता को फैलाओ, फिर क्रिसमस को, फिर चर्च को। जब सांता आपके घर एक में घुसता है तो वह आपके बच्चों का भरोसा जीतता है। वह त्योहार बन जाता है, वह स्कूल के फंक्शनों में घुस जाता है। फिल्में, संगीत, विज्ञापन, हर जगह सांता। और साथ में सूक्ष्म रूप से ईसाई धर्म, यानी धर्म अब दरवाजे से नहीं आता, वह दरारों से आता है। और कोका कोला जैसी कंपनियां जो सिर्फ शुगर वाटर बेचती हैं, वह बन गई एक पूरे मजहबी विस्तार की साझेदार। सांस्कृतिक उपनिवेशीकरण अब बंदूक से नहीं होता, अब होता है लाल कपड़ों और हो की हंसी से। और जब आप मुस्कुराकर कहते हैं मेरी क्रिसमस, तो आप महसूस भी नहीं करते कि एक मजहबी एजेंडा आपके घर, आपके बच्चों और आपके अवचेतन तक जड़ें जमा चुका होता है।
ये सिर्फ ग्लोबल ब्रांडिंग नहीं है, ये चुपचाप किया गया माइंड कंक्वेस्ट है। एक समय था जब भारत में दिसंबर का मतलब होता था ठंडी हवाएं, खेतों में धुंध और तैयारी मकर संक्रांति की। लेकिन आज दिसंबर का मतलब बन गया है क्रिसमस ट्री, जिंगल बेल्स, सांता क्लॉज और लाल सफेद पोशाक में बच्चों के कार्यक्रम। क्या आपने कभी सोचा ये सब कब और कैसे हुआ? न तो सांता हमारे त्योहारों का हिस्सा था, न ही क्रिसमस कभी हमारे स्कूल कैलेंडर का मुख्य पर्व था। लेकिन धीरे धीरे ब्रांड्स ने टीवी पर क्रिसमस सेल शुरू किया। स्कूलों ने बच्चों से कहा सांता बनकर आओ। फिल्मों ने बच्चों को दिखाया कि सांता रात में तोहफे देता है और वह सबसे क्यूट इंसान है। और धीरे धीरे सांता सामान्य बना दिया गया। आपके बच्चों को दिवाली का मतलब शायद ना पता हो, लेकिन उन्हें सांता के गीत जरूर याद होते हैं। यानी यह सिर्फ एक चरित्र नहीं है, ये सॉफ्ट पावर का एक मास्टर स्ट्रोक है। आपसे कुछ छीना नहीं गया, बस धीरे धीरे कुछ और दिया गया और आपके कल्चर की जगह ले ली गई। पहले मनोरंजन के नाम पर, फिर त्योहार के नाम पर और फिर आस्था के नाम पर सांता की एंट्री ब्रेन वॉश का पहला स्टेप थी। और हम इतने व्यस्त थे क्यूट कहने में कि हमें एहसास ही नहीं हुआ हम क्या खो रहे हैं। वह हंसता है, वह गले लगाता है, वह तोहफे देता है और कहता है अच्छे बने रहो, मैं देख रहा हूं। यह है सांता क्लॉज की सावधानी से घड़ी गई छवि, फादर क्रिसमस। एक ऐसा किरदार जो बिल्कुल दादाजी जैसा लगता है, दयालु, मजाकिया, भरोसेमंद। लेकिन यही होता है असली खेल। मनोविज्ञान कहता है जो छवि बचपन में प्यार से जुड़ जाए वह उम्र भर दिल से मिटती नहीं। सांता को शुरू से बच्चों से जोड़ा गया ताकि वह एक ऐसा चेहरा बन जाए जिसे देखकर अवचेतन रूप से आप सुरक्षित महसूस करें। और फिर जब यही सांता चर्च से जुड़ता है, क्रिसमस से जुड़ता है और धीरे धीरे एक मजहबी रंग ले लेता है, तो आप उसे रोकना नहीं चाहते, क्योंकि अब वह खतरनाक बाहरी नहीं है, वो तो आपके बच्चों का बचपन है। यही है सांता की मासूम छवि का असली जादू। ये दिल से खेलती है और जब दिल जीत लिया जाता है तो दिमाग को काबू करना आसान हो जाता है। ये सिर्फ छवि नहीं, ये एक रणनीति है। तो अब जब आप सच्चाई जान चुके हैं कि सांता कोई मासूम बूढ़ा नहीं बल्कि एक सोची समझी ब्रांडिंग और ब्रेन वॉश का चेहरा है, तो सवाल उठता है अब हम क्या करें? क्या बच्चों से क्रिसमस छीन लें? क्या हर सांता ड्रेस को जला दें? नहीं, हमें लड़ाई करना है, छीनने की नहीं, समझ बढ़ाने की। सबसे पहले सच को स्वीकार करें। अपने बच्चों को बताएं कि सांता क्लॉज एक कैरेक्टर है, ना कि कोई चमत्कारी सच्चाई। उन्हें उनके अपने त्योहारों से जोड़ें, दिवाली, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, जिनमें उनकी जड़ें हैं। दूसरा, जो भी आप कंज्यूम करते हैं जो उस पर सवाल उठाइए। हर एड, हर गीत, हर कैरेक्टर जो आपके मन में बस रहा है, वो सिर्फ मनोरंजन है या किसी एजेंडे का हिस्सा? और सबसे जरूरी, अपने संस्कृति की रक्षा कीजिए, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो अगली पीढ़ी को पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या खो रही है। सांता का असली खतरा उसके गिफ्ट्स में नहीं है, उसकी मुस्कान में छुपे एजेंडे में है। अब वक्त है जागने का। अब वक्त है दोबारा अपने पूर्वजों की ओर लौटने का। अब वक्त है अपने मन, अपने बच्चों और अपने समाज को फिर से आजाद करने का, क्योंकि ब्रेन वॉश तभी तक चलता है जब तक आप उसे पहचान नहीं लेते। अगर आपने यहां तक देखा है तो अब आप जान चुके हैं कि सांता सिर्फ एक मजेदार किरदार नहीं बल्कि एक माइंड गेम है। अब समय है जागरूक बनने का, सवाल पूछने का और अपने बच्चों को उनकी असली पहचान से जोड़ने का। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस सच्चाई को जान सकें। हमारे चैनल से जुड़िए ऐसे ही सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर सच जानने के लिए। जागिए, जुड़िए और अपने संस्कारों को बचाइए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।